व्हाट इज प्रपोजल में क्या बोलते The term proposal defined under Section 2A of the Indian Contract Act 1872. तो सबसे पहले क्या बोलना है आप, द टर्म प्रपोजल इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट Con- 1872। ठीक है, पहले जी आप सर। रेफरेंस दिखाना किधर है लिखे हुआ। Just a minute. ठीक है, जी सर। नेक्स्ट। अब प्रपोजल क्या है, when one person signifies, when one person 65 signifies। 65 अब ये टर्म सिग्निफाई नेक्स्ट आपको मीन्स एक्सप्लेनेशन में आता, सिग्निफाई मतलब क्या बोल के, when one person signifies to another, मान लेना कोई चीज को, उसको बोलते हैं सिग्निफाई। ठीक है, ये मैं कर दूं या नहीं कर दूं बोल के। ठीक है, टू अनदर जी सर। हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन, कुछ काम करना या नहीं करना बोल के, फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtain the assent of the other to such act or abstinence। abstinence माने पीछे हट जाना। ठीक है, he is said to make a proposal। कोई ऐसी चीज मैं काम करता हूँ बोल के, कुछ एक चीज बता रहे, करना या नहीं करना बोल के, सामने वाले की द अदर पार्टीज कंसेंट, रजामंदी लेने के लिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रपोजल। क्या है टर्म, विच टर्म डिफाइंस दिस प्रपोजल। म- मतलब सर ये मान लेना या फिर पीछे हट जाना सर? कुछ काम करने के कोई लिए मान, कुछ काम करना या नहीं करने, करने के लिए। अच्छा, अब आप करते नहीं करते दोनों को एक्सेप्ट कर लेना। दोनों, कुछ काम करो बोलते हैं, कुछ काम नहीं करो बोलते हैं। ठीक है, जी जी अब पुलिस वाले हैं, अब उसको जी पैसे पहले से क्या बोलते हैं, अगर पैसे खिला के रखे तो क्या करते, उधर ही ठहर के देखते, जी सर। लेकिन बचाते नहीं। जी। ठीक है, बोला नहीं कर रहे काम। ठीक है, हम्म। असल तो क्या है, काम करना है, बचाना है, लेकिन ठहर के उन्हें जी। तमाशा देख रहे, तो क्या है वो, हम्म। तो करना प्रपोजल। या नहीं करना, सामने वाले की रजामंदी लेने के वास्ते ये चीज बताना, वो चीज, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रपोजल बोलते हैं। जी। ठीक है, तो टर्म डिफाइन किधर है, ओके। वेर इज डिफाइंड, सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 1872। टू। ठीक है, अब ये देखो इसमें क्या लिखे हुआ है, एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस। ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, विलिंगनेस बोल का टर्म है। अब ये एक एक जी। वर्ड कोर्ट के पास गया भाई, विलिंगनेस मतलब क्या, विलिंगनेस मतलब क्या, कुछ इसको कोर्ट करने को डिफाइन करा। मान लेना। अब आज आप और मैं नहीं, कोर्ट डिफाइन करा कि भाई विलिंगनेस मतलब क्या, एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस मतलब, इट मीन्स दैट प्रपोजल कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई कोई एक चीज पॉजिटिव काम के लिए हो सकती है या कोई नेगेटिव काम के लिए हो सकती है। नेगेटिव। ठीक है, विथ अ व्यू टू ऑब्टेन, जी। विथ अ व्यू टू ऑब्टेन माने हासिल करना, ऑप्टेन। जी। ऑब्टेन माने हासिल करना, द एसेंट माने रजामंदी, एसेंट माने रजामंदी, ऑफ द अदर, ऑफ द अदर, सजेस्ट दैट ऑफर मस्ट बी मेड टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अनदर पर्सन। ऐसा ऑफर देना जो जिससे रजामंदी हासिल करने के वास्ते ऑफर देना, इसको बोलते हैं विलिंगनेस। ठीक है, इट शुड नॉट बी मियर कैजुअल जी। इंक्वायरी, इट शुड नॉट बी मियर कैजुअल इंक्वायरी, ऐसा करे तो कैसा रहता होगा, बोल के ऐसे ऐसा नहीं रहता। तो ऐसा ऐसा करे तो अपन क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा एक्सेप्ट कर रहे क्या बिजनेस, नॉर्मली आप किसी के साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे तो पहले खंगाल लेना, खंगाल लेते नहीं खंगाल लेते, जी सर।
अब ऐसा करे तो कैसा रहता होगा बल्कि उसके पहले इंटरेस्ट देखना चाहते हैं। अगर वो जी पॉजिटिव सर। दिखा तो चलो एक फिर आप प्रपोजल देते कि चलो ऐसा करेंगे अपन, हम्म, साथ में पढ़ेंगे या साथ में करेंगे बोल के। जी सर। ठीक है, खाली अगर आप इंक्वायरी कर रहे तो वो एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस नहीं होता। ठीक है, आप बोले, आप फॉर एग्जाम्पल आप कोई बिजनेस डालना है और बिजनेस बोले हाँ ठीक रहता बोले, तो ये मतलब ये नहीं होता कि वो डायरेक्ट आप प्रपोजल दे रहे बोले, आप खाली एक इंक्वायरी कर रहे बस उतने ही। ठीक है, बराबर बोलना कि क्या आप पार्टनर बनते हैं क्या ये बिजनेस में, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्या। समझ में आ रहा? जी सर। An inquiry knowing the opinion of the another person is not a proposal. प्रपोजल क्या है? अपनी अपनी इच्छा जाहिर करना। पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ। प्रपोजल Like है if क्या? one person signifies, if one मतलब क्या? person signifies मतलब क्या? the अ- willingness. अपनी इच्छा जाहिर करना, मैं काम करता हूँ या नहीं करता हूँ, क्या आप रेडी है क्या बोल के। ठीक है, जी। समझ में आ रहा? अपनी इच्छा जाहिर करना, अपनी ख्वाहिश जाहिर करना सामने वाले को, ये मेरे को ये काम करने का इरादा है Uh, या मेरा ये काम करने का इरादा नहीं है, क्या आप इसके लिए रेडी है क्या, डायरेक्टली पूछना, वही उसको बोलते हैं प्रपोजल। समझ में आ रहा? जी सर। मेरे को ये पढ़ाई नहीं करना है, या मेरे को ये पढ़ाई करना है, क्या साथ में करेंगे क्या, क्या साथ में नहीं करने के लिए राजी है क्या। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रपोजल। प्रपोजल। खाली आपको पसंद है क्या नहीं है क्या मतलब वैसा नहीं होता, बराबर एक आपको एक ओपिनियन। ओपिनियन ले तो प्रपोजल नहीं होता। ठीक है, ओके। सामने वाले के दिल में क्या है नहीं मालूम है, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा होगा लेकिन उसको करने का नहीं रहता, तो क्या करते हैं, बाद में प्रॉब्लम हो जाती। ठीक है, इंटरेस्टेड नहीं है तो वो प्रपोजल नहीं होता। नहीं होता। खाली आप उसके लिए क्या बोलते हैं, जस्ट फॉर नेम से इंटरेस्टेड रहना। इंटरेस्टेड रहना और रिस्पॉन्स। उसका रिस्पॉन्स अच्छे से देना। रिस्पॉन्स एक्सेप्ट में आना। ठीक है, तो भी वो क्या होता है, प्रॉमिस ओके। बनता हो। तो खाली ओपिनियन प्रपोजल नहीं होता। क्लियर है पॉइंट? ओपिनियन है, इंक्वायरी प्रपोजल नहीं होता। यस। अब एक वर्ड है सिग्निफाई बोल के, there is another word called सिग्निफाई। signify, signifies to another। अब सिग्निफाई का मतलब क्या है देखो, द वर्ड सिग्निफाई, द वर्ड सिग्निफाई मेंशन इन सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये सिग्निफाई क्या है, 2A टर्म में है, सेक्शन में चाहिए। इससे पहले देखे तो सिग्निफाई मीन्स कॉन्ट्रैक्ट। प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पार्टी। समझ में आ रहा? सिग्निफाइज का मतलब क्या है, प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पार्टी। प्रपोजल मस्ट मीन्स बी कम्युनिकेटेड टू द पार्टी। कि वो रजामंदी रहना। रजामंदी नहीं, अगर आपको अगर कुछ काम करना है तो बराबर खुल के बोलना, उसको बराबर लिख के बोलना या पोस्ट बनाना, उसको मालूम होना कि आपकी ऐसा है क्या, कुछ ऐसी ख्वाहिश है बोल के। ओके। दिलों में रहे तो बात नहीं होती, नहीं मैं तो अच्छा। सोचा था करेंगे, तो भाई मैं क्या खा पड़ा था क्या पूछता हूँ मैं आपको डायरेक्टली सामने वाला, मतलब कि बराबर। पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव? पॉजिटिव इंटरेस्ट बताना। पॉजिटिव इंटरेस्ट नहीं, आप पहले बोलो ना, पहले बोलना उसको, पॉजिटिव तो इंटरेस्ट तो बाद में आता ना, पहले तो अच्छा, मालूम एग्री होना आपके होना दिल में पहले। क्या है, पहले तो मालूम यस होना और क्या, नो। पहले तो आप बोलना मेरे को ये बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या स्टार्ट करेंगे क्या दोनों, उसको बोलते सिग्निफाई। आप उसको पहुंचाना, बात पहुंचाने, बात पहुंचाने को क्या बोलते, सिग्निफाई बोलते। उसके बाद में उन्हें यस बोलता नो बोलता वो अलग बात है, वो प्रॉमिस बनता नहीं बनता इज अ डिफरेंट थिंग। पहले तो आप ओके। रिश्ता भिजाओ। समझ रहा? सिग्निफाई का और मतलब एक ये मतलब क्या था, प्रपोजल
सिग्निफाई का मतलब और एक क्या था, इंडिकेट और डिक्लेयर। indicate or declare. अब ये क्या बोलते, शादी करते कहीं को बैंड बाजा बारात के साथ करते, Declare करते सबको. तो सिग्निफाई कर रहे ये शादी हो रही, हम एग्रीमेंट कर लिए मैरिज का, हम्म. पूरी दुनिया को दिखा के करते, लीगली कर रहे हम लोग जो भी कर रहे। हम्म. तो सिग्निफाई का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन होना बराबर, रिश्ता बराबर समझ में आए जैसा बोलना, और डिक्लेयर करना कि मैं आपको भिजवा दिया, हम एक साथ एग्रीमेंट में है। क्लियर है पॉइंट? यस और नो? Yes sir. इसको बोलते हैं सिग्निफाई। अब वो पॉजिटिव के लिए हो सकता है या नेगेटिव के लिए हो सकता है, वो अलग बात। समझ में आ रहा Okay. सिग्निफाई? Yes sir. ठीक है। सो ये क्या था वर्ड, दो टर्म्स थे, एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस और सिग्निफाई। समझ में आया ये? Yes sir. Yes, sir. ठीक है। तो इसके बाद में क्या है, नया टॉपिक है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। फिर उसके बाद में कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट कब होता, और लालमन शुक्ला वाले केस लॉ है, एंड दिस थिंग। ठीक है। सो आई विल कंक्लूड माय क्लास टुडे। असल इसको जो वर्ड आंसर थे प्रपोजल के, सिग्निफाई और विलिंगनेस का वो समझा दिया। ठीक है। सो कल विल Okay स्टार्ट sir. द कम्युनिकेशन। अपना पहला चैप्टर जो है, क्या है अपना पहला चैप्टर? Communication, acceptance, revocation of proposal. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वैलिड ऑफर हो गया। अब एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। फिर उसका रिवोकेशन रहता, कंसिडरेशन के क्या क्या फीचर्स है। फिर एक लास्ट टॉपिक रहता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। So by this we conclude our today's class. Yes. ठीक है।